एक पहुँचे हुए बहुत बड़े महात्मा जी थे। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार महात्मा जी कहीं आश्रम से बाहर चले गए। इस दौरान एक व्यक्ति आश्रम में आया। आगंतुक ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, इसे ठीक करने का कोई उपाय है तो मैं पूछने आया हूँ। शिष्य ने बताया कि महात्मा जी तो आज आश्रम पर नहीं हैं, आप कल आइएगा। तो व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बड़ी आस लेकर आया था। शिष्य ने शिष्य से कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दे, बड़ी कृपा होगी। मुझे निराश ना करें, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। उसकी परेशानी देखकर शिष्य ने कहा कि सरल उपाय है, किसी पवित्र चीज पर राम नाम का 3 बार नाम लिखो और फिर उसे धोकर के अपने पुत्र को पिला दो, वह ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया और उसके शिष्य सिक्के बताए हुए अनुसार उस उपाय को किया था। उसके पुत्र को बहुत आराम हो गया। वह आभार व्यक्त करने आया। महात्मा जी की कुटिया पर महात्मा जी मौजूद थे। आगंतुक ने महात्मा जी के दर्शन किए और पैर छू करके सारी बात कही। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे कोई रोग ही नहीं हो रहा। यह जानकर के महात्मा जी शिष्य पर बहुत बड़े नाराज हुए। वह बोले कि साधारण पीड़ा के लिए तुमने राम नाम का 3 बार प्रयोग करना बताया, तुम्हें राम नाम की महिमा पता नहीं? इसके एक उच्चारण से अनंत पाप कट जाती हैं। तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, जहाँ इच्छा है वहाँ चले जाओ। शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा, महात्मा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उन्होंने सोचा और शिष्य को क्षमा कर दिया। आखिर उसने गलती क्या की? महात्मा जी ने एक चमकता हुआ पत्थर शिष्य को दिया और बोले कि शहर शहर जाकर इसकी कीमत कर लाओ। ध्यान रहे बेचना नहीं है, बस लिखते जाना है कि किसने कितनी कीमत इसकी लगाई है। शिष्य पत्थर लेकर चला और उसके सबसे पहले उसे सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर की चमक को देखकर सोचा कि सुंदर पत्थर बच्चों को खेलने के काम आ सकता है, उसके बदले मैं सारी मूली और साग देने के तैयार हूँ, आप दे सकते हैं। शिष्य को आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक बनिए से हुई, एक वैश्य से हुई। उसने पूछा कि इसका क्या मोल लगाओगे? उसने कहा कि पत्थर तो बहुत सुंदर और चमकीला है, इसे तोलने का काम किया जा सकता है, इसके मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। जब शिष्य आगे चला और सुनार के यहाँ पहुँचा, सुनार ने कहा तो काम का है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बन जाएंगे, इससे 1000 रुपये दे सकता हूँ। फिर शिष्य रत्नों का मूल लगाने वाले जौहरी के पास पहुँचा। अभी एक पत्थर की कीमत साग मूली 1 रुपया लगी। इसके लिए उसकी हिम्मत बड़े दुकान में जाने की नहीं पड़ी, पर 1000 रुपये की बात से उसका हौसला बड़ा था। जौहरी ठीक से पत्थर को परख नहीं पाया, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि कोई उच्च कोटि का हीरा है। वह 1 लाख रुपए तक राजी हो गया। एक शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकानों में पहुंचा। कीमत बढ़ती गई और कीमत उसकी करोड़ों में पहुंच गई। जब घबराया कि कहीं उसे अब भी कीमत न पता चली, तो वह हार कर
राजा के पास चला गया। राजा ने जौहरियों को बुलाया। सबने ऐसा कहा कि पत्थर तो कभी नहीं देखा, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है, हमारी वश की बात नहीं। इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति कम पड़ जाए। महात्मा की प्रसिद्धि से जब परिचित हुआ, राजा ने कहा, गुरुजी से कहना कि यदि इसे बेचना चाहें तो मैं उन्हें सारा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। शिष्य ने कहा कि नहीं, सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। जब वह वापस लौट कर के अपने आश्रम पर चला आया और सारी कहानी गुरुजी को सुनाई, फिर बोला कि जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को राजी है तो इसे बेच ही देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, अभी इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, राजा अपना पूरा राज्य देने के लिए राजी है, इससे अधिक इसकी क्या कीमत हो सकती है? गुरुजी ने उसे एक लोहार से 2 चिमटे लाने को कहा और वह 2 लोहे के चिमटे लेकर आया और गुरुजी ने उन चिमटों से पत्थर का स्पर्श कराया तो वह सोने के हो गए। शिष्य की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। गुरुजी ने पूछा कि तुमने इस पत्थर का क्या चमत्कार देखा? अब बोलो, इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में हर चीज की कीमत सोने से लगती है, तो स्वयं सोना बनाता है, उसका क्या मोल, कैसे मोल करें? महात्मा जी बोले कि बेटा, ये पारस पत्थर है, इसके स्पर्श होते ही लोहे जैसी कुरूप और कठोर चीज़ें सोने जैसी लचीली और चमकदार हो जाती हैं। भगवान के नाम की महिमा कुछ ऐसी है, इस पारस के प्रयोग से केवल जड़ पदार्थ हो सकती हैं और नश्वर परमात्मा तक। राम नाम तो सच्चित आनंद का मार्ग है, इसका मूल पहचानो। जिस नाम के प्रभाव से इंसान भव सागर पार करता है, उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में भुला देना उचित नहीं है। राम नाम का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए।